अस्सलाम वालेकुम। कानूनी टीवी चैनल के दोस्तों को मुनसिफ अवान एडवोकेट का लाहौर से सलाम। दोस्तों, आज जो वीडियो हर जगह वायरल हुई है टिकटॉक बनाने वाली लड़की हरीम शाह की, उसके ऊपर बात थोड़ी सी करना चाह रहा हूँ कि हरीम शाह आज के दिन मशहूर नहीं हुई। हरीम शाह की असल स्टोरी भी आपको थोड़ी सी बताता हूँ। बात यह है कि जो हमारा जितने भी डिपार्टमेंट है ना, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव डिपार्टमेंट वज़ीर ख़ारजा का होता है, जहाँ पे बड़ी अहम फ़ाइलें पड़ी होती हैं, जिसमें बड़े सीक्रेट चीज़ें होती हैं और जिसमें आप आम बंदा जो है वो उसकी अप्रोच नहीं होती। ठीक है जी। क्यों कि उसमें आपकी फ़ाइलें पड़ी हैं, अमेरिका वाली फ़ाइलें भी पड़ी हैं, इंडिया वाली भी पड़ी हैं, सऊदी अरब वाली भी पड़ी हैं, यानी कि सबसे सेंसिटिव इदारा होता है बैरून मुल्क के हवाले से। तो उस हवाले से आज जो वीडियो वायरल हुई है हरीम शाह की, वो जनाब कोई उसको पूछने वाला ही नहीं। वो वहाँ के जाके टिक टाक बनाती रही है। टिक टाक का मतलब दोस्तों ये है कि जैसे कोई फ़िल्म की शूटिंग वाला अंदर चला जाए और वहाँ पे फ़िल्म की शूटिंग बन रही है, तो ये नौजवान जानते हैं कि टिक टाक की जो वीडियो होती है तो वो हंसी मजाक के लिए लोग बनाते हैं। तो उसको कोई पार्कों में बना रहा होता है, कोई सड़कों पे बना रहा होता है, कोई घरों में बना रहा होता है। लेकिन पहली दफ़ा देखा है कि एक सरकारी दफ्तर में, और वो भी वज़ीर ख़ारजा का दफ्तर, ख़ारजा अमूर का दफ्तर, जहाँ पे वो लड़की जाती है, उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं, और वो वहाँ पे अपनी मर्ज़ी के जनाब वो टिकटॉक बनाती है। वहाँ पूरी दुनिया के झंडे पीछे लगे हुए हैं और उसको जनाब वो काफ़ी देर तक वहाँ रहती है, तो उसको कोई पूछते नहीं है। तो ये ऐसे नहीं हो गया, ये बिल्कुल मैं नहीं जा सकता, आप नहीं जा सकते, कोई आम बंदा नहीं जाता। तो ये फिर क्यों वो हरीम शाह जो कौन है और ये कैसे गई है? दोस्तों, ये मैं आपको बता दूं कि हरीम शाह के साथ एक बड़े वीआईपी जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, इमरान ख़ान के साथ वो कंधे के साथ पीछे लग के खड़ी है और उसकी तस्वीर वो भी वायरल हो रही है। वो भी आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं कि हरीम शाह जो है ना, वो आम लड़की नहीं है। ठीक है, उसके ऊपर तक अप्रोच है। और अब जो है ना, जब वीडियो पे वायरल हुई है तो पहले तो वो कह रहे थे कि आएँ बाएँ शाएँ कर रहे थे, तो अब वो उनके वज़ीरों के बयान आ रहे हैं कि जी इसकी इंक्वायरी होगी और जिस शख्स ने उसको अंदर जाने दिया है तो उनसे पूछा जाएगा कि उसको क्यों अंदर जाने दिया गया है, क्यों सेंसिटिव जगह पे गई है, वहाँ पे फाइलें पड़ी थीं, ये वो। इतनी वायरल होने के बाद, जैसे पहले जितनी चीज़ें भी आपको पता है ना, मीडिया पे जब वायरल हो जाती हैं तो वो यू टर्न आ जाता है। जैसे वो कर्जा 302 अरब माफ़ किया गया था जहांगीर तरीन साहब को, रज़ाक दाऊद साहब को। तो जब वो वायरल हुआ, तनकीद हुई, तो इमरान खान ने कहा ये किसने की, अभी मुझे तो पता ही नहीं था। तो अब ये हरीम शाह जो लड़की है, जिसमें पूरी दुनिया में हमारी सिक्योरिटी लीक की है, ये लीक ये कि पता लगा है कि वहाँ पे कोई भी जा सकता है, कोई भी जा सकता है। इसका मतलब है वहाँ कोई सिक्योरिटी सिस्टम ही नहीं है, कैमरे लगे हैं, सारा कुछ है, तो उसको रोकने वाला कोई नहीं। तो दोस्तों, ये बड़े अफसोस की बात है। वो उसकी तस्वीरें इमरान खान के साथ आई हैं, जो पीछे कंधे के पीछे ऐसे खड़ी है, वो भी आपको तस्वीरें आपको नज़र आएंगी, हर जगह नज़र आएंगी। तो बहरहाल इस तरह अहम इदारों का सिक्योरिटी का नाकस इंतज़ाम होना ये साबित करता है कि पाकिस्तान में जैसे दूसरे इदारे कोई सिस्टम नहीं है ना, इसी तरह बड़े बड़े इदारों में भी, वज़ीर ख़ारजा के दफ्तर में, वज़ीर दाखिला के खर्चे में, यहाँ भी दफातर में कोई सिक्योरिटी नहीं है और कोई कुछ भी करके जा सकता है। अगर अब तक कुछ नहीं हुआ तो ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है, वरना ये बहुत बड़ी जो है ना सिक्योरिटी लीक जो है ना हुई है। तो इसी को देख के हुकूमत जो है ना अब होश के नाखून ले और ये सारा कुछ करे, और जब सारा कुछ तनकीद होती है तो फिर वो कहते हैं जी इंक्वायरी होगी। बहरहाल ये हरीम शाह का वहाँ जाना, आपको पता है ये भी एक वीडियो आ रही है कि एक आदमी ने डीसी डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के अंदर गया और उसकी कुर्सी पे बैठ के खाली तस्वीर खिंचाई, शौकिया तस्वीर खिंचाई, वहाँ डीसी साहब मौजूद नहीं थे।
تو اس کو پولیس نے گرفتار کر لیا تھا اور اس کی جیل والی تصویریں بھی ویڈیو پہ وائرل ہو رہی ہیں۔ تو حریم شاہ تو وہاں تو وہ ٹک ٹاک کی فلمیں بناتی رہی ہے، شوٹنگ کرتی رہی ہے، اور اس کے ساتھ کیمرہ مین بھی تھے۔ تو جناب اس کی تحقیق پوری طرح ہونی چاہیے، یہ خالی باتوں سے نہیں ہونی چاہیے، اس کی وضاحت 1-2 دنوں میں آنی چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔